हम सुख और दुख को यदि समान भाव से ग्रहण कर शांत रहें तो सुख में तो आनंद प्राप्त होगा ही, दुख भी दुखी नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करें, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन दो पहियों की गाड़ी है। सुख और दुख दो पहिए हैं जिन पर जीवन चलता है। इसे ही हम धूप छांव कहते हैं और इसे ही जीवन का उतार चढ़ाव। मनुष्य की मानसिकता सुख पाने की रहती है और दुख आने पर वह दुखी हो जाता है। जो दोनों में समान रहता है वह कभी दुखी नहीं रहता। जिस परमात्मा से हमें सुख मिलता है उसी से यदि दुख मिले और हम दुखी ना हो तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। इस समत्व भाव के महत्व को दर्शाती पुराणों में एक कथा आती है। एक राजा, बड़ा ही नेक राजा, प्रजा प्रिय और सभी का ध्यान रखने वाला था। उसके महल में सारे नौकर चाकर स्वामी भक्त थे, क्योंकि राजा उन्हें संतान की तरह स्नेह करता था। उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होना राजा के स्वभाव व संस्कारों का एक अंग था। वहीं पर राजा का एक परिचारक था जिस पर राजा का विशेष स्नेह था। एक दिन राजा उस परिचारक के साथ जंगल की सैर कर रहा था। तभी राजा को एक वृक्ष दिखाई दिया जिस पर एक ही फल लगा था। राजा ने फल तोड़ा और उसकी एक कली काटकर परिचारक को दे दी। उसने चखी और कहा, बहुत स्वादिष्ट है। परिचारक ने एक और कली मांगी, राजा ने दे दी। फिर एक और कली मांग ली तो राजा बोला, फल यदि इतना मीठा है तो मुझे भी चखने दो। ऐसा कहते हुए राजा ने वह कली मुंह में रख ली। वह बहुत कड़वी थी। राजा ने उसे थूकते हुए कहा, इसे तो खाना मुश्किल है और तुम एक के बाद एक खाते गए। परिचारक हाथ जोड़कर बोला, जिन हाथों से इतने मीठे फल मिले हों उससे यदि एक कड़वा फल मिल गया तो शिकायत किस बात की। राजा ने मुस्कुराकर परिचारक को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी में इतना ही। यदि यह कहानी आप सभी के दिल को तनिक भी छू पाई है और ये कहानी आप सभी के जीवन में तनिक भी सुधार ला पाए तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।